नमस्कार दोस्तों। वैसे तो महाशिवरात्रि का एक एक क्षण शिवमय है, शिव के रंग में रंगा हुआ है। आप पूरे दिन भर शिव शिव भी जपेंगे तब भी उससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा, बहुत अच्छा पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है शिवरात्रि तो शिव की रात्रि, तो रात्रि की पूजा सबसे ज़्यादा कल्याणकारी मानी गई है। और दोस्तों, रात्रि में 4 पहर की पूजा का विधान बताया गया है और ये चारों पहर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन चारों पहरों की पूजा करके हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को साध सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाशिवरात्रि के दिन विशेषकर रात्रि पूजन का महत्व बताया गया है। और दोस्तों, रात्रि पूजन का पहला पहर प्रदोष काल से शुरू हो जाता है, जो कि शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच रहता है। तो 6 बजे से 9 बजे के बीच में हम पहले पहर की पूजा करेंगे और इस पूजा में हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाएंगे। और दोस्तों, दूध चढ़ाने के साथ साथ हम उसमें उसके बाद पतली जल की धारा चढ़ाएंगे और दूध भी हम बहुत प्रतीक के रूप में चढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं वेस्ट करेंगे। और उसके बाद पतली जल की धारा चढ़ाएंगे और महादेव जी की स्तुति पाठ करेंगे। जो भी स्तुति हमें आती है वो स्तुति पाठ करेंगे। और दोस्तों, फल फूल चंदन वगैरह तो हमने पहले ही सुबह पूजन में रख लिए होंगे, वो तो हम रखेंगे ही। और इसके अलावा अपनी श्रद्धा अनुसार हम जो भी भोग लगाना चाहें वो भोग लगाएंगे। इस प्रथम पहर की पूजा करने से हमारा धर्म मजबूत होता है। ऐसा कहा गया है कि धर्म की मजबूती के लिए हमें 6 बजे से 9 बजे के बीच यह पूजन अर्चन जरूर करना है। और यह पहला पहर प्रदोष काल का पहर होता है, जो कि बहुत ही पुण्यकारी और बहुत ही लाभकारी पहर होता है। तो इस समय से हमें महाशिवरात्रि का पूजन शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप 6 से 9 बजे के बीच समय निकालकर प्रथम पहर की पूजा कीजिए और महादेव जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। दोस्तों, 9 बजे से 12 बजे के बीच में दूसरा पहर बताया गया है और इस दूसरे पहर में हमें शिवलिंग पर दही चढ़ानी है। शिवलिंग पर दही अर्पित करनी है और उसके बाद पतली सी जल की धारा चढ़ानी है। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। भगवान महादेव जी को प्रतीक के रूप में दही चढ़ाइए। और उसके बाद दोस्तों, आप स्तुति करना चाहें तो स्तुति करिए, लेकिन आपको इस बीच में मंत्र जप जरूर करना है। और मंत्र जप में ये ध्यान रखिए, आप अपने लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जप कीजिए, और आप किसी अपने परिवार के लोगों के लिए कर रहे हैं तो ओम लगाइए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। तो आप दूसरे पहर में महादेव जी को दही और जल चढ़ाइए, मंत्र जप कीजिए और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं तीसरे पहर की। और दोस्तों, तीसरा पहर तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप भले ही 3 पहर में पूजा ना भी कर पाएं, लेकिन इस तीसरे पहर की पूजा तो आपको जरूर करनी चाहिए। और ये तीसरा पहर आता है रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, जिस समय की बहुत ही अंधकार रहता है। इस अंधकार में महादेव जी की पूजा अर्चना करना हमारे जीवन को प्रकाशमय करती है। और दोस्तों, इस तीसरे पहर में, जो कि मैंने आपको बताया 12 से 3 बजे के बीच, इस समय हमें महादेव जी को घी चढ़ाना है। और घी चढ़ाने से माना जाता है कि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, यानी कि काम की पूर्ति होती है। काम यानी कामनाओं की पूर्ति होती है। जैसे कि पहले पहर की पूजा करने में धर्म मजबूत होता है, दूसरे पहर की पूजा करने में हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, आर्थिक लाभ होता है, इसी तरह तीसरे पहर की पूजा करने से हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस पहर की पूजा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि मनुष्य जीवन में अनेक कामनाएं होती हैं जो कि हमें अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तीसरे पहर में आप घी अर्पित कीजिए शिवलिंग पर और जल अर्पित कीजिए और महादेव जी के स्तुति पाठ, मंत्र जप, जो भी आपकी यथाशक्ति हो उसे पढ़िए। और दोस्तों, इस समय ध्यान लगा सकें तो अति उत्तम है। तो दोस्तों, आप भी इस तीसरे महत्वपूर्ण पहर में पूजा अर्चना कीजिए और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पहर की। चौथा पहर का समय है रात को 3 बजे से 6 बजे के बीच में। दोस्तों, इस समय हमें महादेव जी को शहद अर्पित करना है और उसके बाद जल अर्पित करना है। और इसके बाद हमें महादेव जी के जो भी यथाशक्ति हम जप कर सकें वो जप करें, और जो भी शिव स्तुति हम पढ़ सकते हैं आराम से उन शिव स्तुति को पढ़ें। जैसे कि लिंगाष्टक, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, कई शिव स्तुतियाँ छोटी छोटी हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। हम शिव मानस पूजा भी पढ़ सकते हैं, यह भी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी रहेगी। और इन चारों पहरों की पूजा करने से ही हमें संपूर्ण आशीर्वाद महादेव जी का प्राप्त होता है। तो आप भी चारों पहर की पूजा कीजिए और महादेव जी का आशीर्वाद पाइए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस महापर्व पे अगर आप शिवरात्रि के दिन रात को चारों पहर की पूजा अर्चना किसी कारण नहीं कर पाएं, आप रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और उस समय दूध,
दही, घी, शहद, इन चारों चीज़ों को महादेव जी को अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर ये चीज़ें अर्पित करनी है। दोस्तों, अगर आप बीमार हैं या किसी भी तरह से आप पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप बैठकर, आसन पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर शिव 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 भी जपेंगे, तब भी आपकी पूजा भगवान तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का पर्व है। इसका एक एक क्षण शिवमय है। इसका एक भी पल ऐसा नहीं है जो व्यर्थ जाएगा। तो इस समय हमें स्मरण भी हम भगवान महादेव जी का करेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा लाभ देगा और हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी होगा, पुण्यकारी होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको स्तुति वगैरह नहीं आती है तो आप ध्यान भी कर सकते हैं, और ध्यान करते समय आप कर्पूर गौरव करुणावतारम, इस तरह से ये स्तोत्र, इस 2 लाइन का छोटी सी स्तुति है, इसका पाठ करके भी आप महादेव जी का ध्यान करेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। और आपको कोई स्तुति नहीं आती है तो आप आराम से जो है शिव मानस पूजा भी करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होगी। तो दोस्तों, इस तरह आप अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार जिस तरह भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव जी का स्मरण करेंगे तो महादेव जी का आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।